वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, अगर बात करें तो हम उम्मीद करते हैं आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन के साथ जो जुड़े होंगे और हमारा शो टाइम जो है वो देख रहे होंगे। तो अब हम जो है मजीद पाकिस्तान को जो वाइट वॉश हुआ है T20 सीरीज में, वनडे सीरीज तो आपने जीत ली थी, लेकिन अगर T20 सीरीज की बात करें तो अनफॉर्चुनेट रहा पाकिस्तान के लिए जो वाइट वॉश जो है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की और बॉलिंग समहाउ ठीक थी, लेकिन बैटिंग जो है पाकिस्तान की फ्लॉप शो रहा। बैटिंग की वजह से आप बेसिकली मैच जो हारे हो, सीरीज हारे हो। तो हम जो है अपने गेस्ट को ज्वाइन करते हैं। राना शाह नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजज़ियाकार है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। इनको वेलकम करते हैं शो में। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। जी बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले ये बताइए, ओडीआई सीरीज तो आप जीत गए, लेकिन T20 जिसके लिए पाकिस्तान टीम को स्पेशल भी माना जाता है कि स्पेशलिटी है पाकिस्तान की T20, उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ने आपके चारों शाने जो है वो चित कर दिए। चल खान, आवाज आ रही सर आपको? जी जी हाँ, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया ने उसमें तो आपको बड़ी बुरी तरीके से जो मारा है T20 सीरीज में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पर क्या कहा जा सकता है कि हमारी जो बैटिंग है वो बिल्कुल एक्सपोज हो गई है और पता चल रहा है कि हमारी बैटिंग के साथ। हेलो, हाँ जी 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 सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है आपको? जी जी सर, आपको अब आपकी आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल इन तीनों मैचेस के अंदर पाकिस्तान की जो बैटिंग है उनके सामने आ गई है कि वो जो मसाइल हमारी बैटिंग के साथ चल रहे थे मुसलसल, वो अब भी उसी तरह जू के तू हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बैटिंग के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। और आपने देख लिया कि आउट क्लास करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी टीम को। और जिस तरह से उन्होंने इन तीनों मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त दी है, ये इंतहाई मेरा ख्याल है कि शर्मनाक शिकस्त है। और इस पर हम मुसलसल जो है वो पिछले एक साल से बोल रहे हैं कि हमें इस तरफ तवज्जो देनी है कि आखिरकार हमारी बैटिंग के जो फ्लॉस हैं वो क्या हैं, क्या हमारी बैटिंग के साथ हुआ है कि जो कहीं पर भी चल के नहीं दे रही। और आज भी आप देख लीजिए कि वो तमाम लड़के जिनके ऊपर के हम बड़ा इन्हिसार करते थे वो यके बाद दीगरे आउट होते चले गए। और यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि बाबर आजम ने हालांकि 41 किया है स्कोर, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो टीम को लेकर आखिर तक आए और उनको खिलाने की तरफ जो है वो लेकर जाए। उन्होंने भी अपने 40 किया और उसके बाद वो जो रिवायती अंदाज में आउट होते हैं वो आउट हो गए। नतीजा ये हुआ कि 117 के ऊपर पूरी टीम जो थी वो फारिग हो गई। तो ये अब सारी सूरत हाल ऐसी है कि जो काबिल तवज्जो है और इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी कि आखिरकार ऐसा है तो क्यों है। अब हमें एक बड़ा मतलब जिसको कहने चाहिए कि ब्रेक थ्रू मिला था इंग्लैंड के खिलाफ, हमने सीरीज जीत ली थी। फिर वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 22 साल बाद। लेकिन उसके साथ हमारी जो सबसे ज्यादा खेले जाने वाली क्रिकेट है वो T20 है। उसमें हमारा हाल वही है जो हमारा 2023 से जो है वो चलता चला आ रहा है। और इवन जो ऑस्ट्रेलिया में जो यूएसए में वर्ल्ड कप हुआ था वही वाला हाल चलता आ रहा है आपका। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मैं वो बात करने लगा था कि आकिब जावेद साहब जो हैं वो उनको अब हेड कोच बनाया जा रहा है। पहले सारी जिम्मेदारियां जो थी वो टीम की सिलेक्शन की थी, अब उनको हेड कोच भी बनाया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद उन्हें कोई और भी ओहदा दे दिया जाएगा। लिहाजा ये है कि वो कोई काम जो है ना वो सही नहीं कर सकेंगे, ना वो टीम अच्छी बना सकेंगे, ना वो हेड कोच अच्छे होंगे, ना वो डेवलपमेंट का काम जो है वो कर सकेंगे। तो ये है कि किसी एक बंदे के ऊपर जो है कोई बर्डन नहीं डालनी चाहिए बोर्ड को कि जो वो एक तरफ लगकर और टीम की बेहतरी के लिए काम करे, ना कि ये कि एक बंदा अगर आया है तो अब उसके लिए जो है वो सारे ओहदों के दरवाजे जो है वो खोल दिए जाए और उनको सर पे बिठा लिया जाए और वो बेचारा कहीं कभी ना रहे। बहरहाल ये कि आज ऑस्ट्रेलिया में जो हम वाइट वॉश हुए हैं ये अब हमें सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, बात करें अगर रिजवान के हवाले से, कप्तान है रिजवान का इंटेंट हमेशा से क्रिकेट में T20 में अच्छा होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर सेकंड T20 बात करें तो 26 बॉल्स में सिर्फ 16 रन थे, 61 का स्ट्राइक रेट था, जहां पे पाकिस्तान को जरूरत थी कि पाकिस्तान अगर आराम से भी खेलता तो पाकिस्तान मुकाबला जीत जाता, टारगेट को इतना ज्यादा नहीं था। तो इस इनिंग्स को आप इस इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे कि 61 का स्ट्राइक रेट सिर्फ? यार बात पता है असल में क्या है, ये जो है ना दूसरे मैच में जो डॉट बॉल हमने खेले हैं
वो आधे जितना हमने रन बनाए थे उतने डॉट बॉल भी खेल लिए थे। हम्म। तो हमारा मिजाज जो है ना वो अभी तक वही पुरानी क्रिकेट की तरफ है। अब बहुत तब्दील हो गई है क्रिकेट जो है। अब खासा जो वो है अब T20 का जो खेल है वो हम वो खेल नहीं खेल पा रहे जो इंटरनेशनली तौर के ऊपर तमाम टीमें जो है वो खेल रही हैं। हम अब भी उसी तरह से लगे होते हैं जैसे कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ना हम टेस्ट मैच जोगे रहे ना हम वनडे जोगे रहे। अब आप आज कप्तान साहब बाहर बैठे हैं, उन्होंने अपनी जगह जो है वो किसी और को दी और फिर इसके अलावा एक तब्दीली हमने ऑलराउंडर को डालकर की और नसीम शाह को जो है वो बाहर बिठाया, जहांदाद को खिलाया और वो उन्होंने अभी जो चैंपियन कप हुआ है उसके अंदर खासी बेहतर कारकर्दगी का वैसे बॉलिंग बुरी नहीं की जहांदाद। PSL में भी वो बहुत अच्छे रहे थे, बॉलिंग भी अच्छी की थी और बैटिंग भी अच्छी की थी। लेकिन इतने बड़े मुल्क के खिलाफ डेब्यू जो है ना वो किसी भी नौजवान खिलाड़ी के लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। और फिर उन हालात में कि जब टीम बिल्कुल ही आगे लगी हुई हो, जब वो बैटिंग पर आया तो वहां पर 7 आउट हो चुके थे, तो वो बेचारा करता तो क्या करता। मेरा तो ख्याल है कि एक दो खिलाड़ी ऐसे कि जो अब T20 के लिए मौजूद नहीं है, अब चाहे उनके कितने बड़े नाम है, उनको खिलाड़ियों के नाम भी बता दीजिए सर। खिलाड़ियों की टीम बनाई जाए और इन लोगों को वनडे और टेस्ट मैच तक जो है वो महदूद किया जाए। ये तो है भाई टीम के ऊपर बोझ है, ठीक है ना। और उसमें मैं बाबर आजम का भी जिक्र करूंगा कि वो भी वो खेल पेश नहीं कर पा रहे कि जो जिसकी उनसे है तो वो को है, ठीक है ना। तो है कि उनको भी कहें कि आप टेस्ट मैच खेलें और वनडे खेलें और भाई छोड़ दें ये T20 की जान आप भी, ठीक है ना। तो तभी जाकर टीम बनेगी, अदरवाइज ये कि हमारा हाथ यही होता रहेगा जो अब हुआ है। अच्छा, नए खिलाड़ी जो पाकिस्तान के पास स्पिनर एक नया है सुफियान मुकीम, उनकी बॉलिंग आपने देखी होगी, तो लगता है कि पाकिस्तान टीम को एक अच्छा स्पिनर मिल गया T20 के एतबार से, क्योंकि बॉलिंग उन्होंने मैक्सवेल को भी बड़ी टफ की, स्टोनीज को भी आउट किया, तो उनकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल जरूर है। लेकिन आप समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब स्पिन विकेट्स अगर बनाई जाएं तो जब इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी अगर बात करें, आपको क्या फील आता है कि स्पिन विकेट्स बनाने चाहिए या पेसर्स को ज्यादा मुफीद होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपने जीती है स्पिन की बेस। जहां तक आप कह रहे हैं ना कि हमें अच्छा स्पिनर मिल गया, तो हमें तो अच्छे स्पिनर मिले हुए इससे पहले भी, साजिद खान और नुमान। हमने अब्दुल कादिर साहब के बेटे को बिठा दिया जो T20 का जो एक आजमुदा लेग स्पिनर था, ठीक है ना। फिर टेस्ट मैच के अंदर आपने नुमान को और साजिद को बॉलिंग करते देख लिया, तो क्या वो यहाँ इन विकेटों के ऊपर बॉलिंग नहीं कर सकते थे। फिर ये कि नुमान बैटिंग भी अच्छी करता है, साजिद भी अच्छी बैटिंग करता है। तो ये है कि हम तो बस रोजाना ना एक नए तजर्बे की तरफ दौड़ रहे होते हैं और तजर्बे कर रहे हैं और पिटाई हमारी हो रही है। लिहाजा ये है कि हमें ना बड़े संजीदगी से पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। अपने दोस्तियां यारियां जो है ना उनको एक साइड में रखना होगा। अब भी कुछ सिलसिले जो है ना वो ऐसे ही हैं, मोहब्बतों के सिलसिले जो है वो भी अभी भी टीम में चल रहे हैं। तो ये है कि जब हमने इन खलीफाओं को रख कर ही हारना है, तो भाई हम उन नौजवान खिलाड़ियों को क्यों नहीं जगह देते कि जो इंतजार कर रहे हैं और जिन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छी दी है। तो ये है कि हमारे जो चीफ सिलेक्टर साहब हैं सॉरी, उन्हें अब टीम की सिलेक्शन के ऊपर जोर देना चाहिए। उन्हें अब एक टिकट के अंदर ना बहुत सारे मजे जो है ना वो नहीं लूटने चाहिए। उनको अब जैसे बनाया जा रहा है, चीफ कोच भी बनाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ बना देंगे उनको किसी एक जिम्मेदारी के ऊपर लगा रहने दें और इन दूसरे कामों के लिए। और पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत अच्छे जो हैं सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं जो इस काम को बड़ी आसानी के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में अदा कर सकते हैं। तो ये है कि आज पाकिस्तान वाइट वॉश हो गया और वो जो खुशियां थी हमारी वनडे सीरीज जीतने की, वो सब की सब जो है वो फिर दोबारा से जो है वो एक उसमें बदल गई हैं एहतिजाज में। तो ये अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। और अभी जिम्बाब्वे का टूर है, देखना ये कि देखें जिम्बाब्वे में क्या होता है। फिर उसके फौरन बाद साउथ अफ्रीका जाना है। साउथ अफ्रीका के अंदर भी क्रिकेट जो है वो किसी तरह से भी ऑस्ट्रेलिया से उसके बाद ट्राई सीरीज भी है साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, तो ट्राईएंगुलर सीरीज जो है वो भी है। इससे पहले कि हमारी जो है वो पिटाई का सिलसिला जारी रहे, हमें अपनी टीम को बेहतर बनाकर और जो काम के प्लेयर्स हैं उनको टीम में रखकर जो है उसका कॉम्बिनेशन तश्कील देना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जब हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है चैंपियंस ट्रॉफी हो रही हो तो हमारी टीम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका हो। अच्छा सर, आगे चलें। इंडिया की अगर बात करें, आप इंडिया तो बड़ा कमाल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर क्रिकेट के हवाले से बात करें, उनके संजू सैमसन जो हैं, तिलक वर्मा जो हैं, वो तो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। 280 रन बना दिए उन्होंने T20 में। वनडे के स्टैंडर्ड की जो है, जिस तरह वनडे में 50 ओवर में जो स्कोर बनता है उन्होंने 20 ओवर में बना दिया।
तो इंडिया तो बड़ा, उनकी क्रिकेट तो बड़ी डिफरेंट है, पाकिस्तान तो करीब करीब भी नहीं आ रहा। यार हमें इंडिया से क्या लेना है, हमें अपने अपनी क्रिकेट को देखना है कि हमें इंडिया की क्रिकेट को देखना है। लेकिन सर ठीक है स्टिल ना, मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हो। भाड़ में जब वो हमारी क्रिकेट के पीछे पड़ा हुआ है तो हमें उनकी क्रिकेट को क्या सोचना। ठीक है। हमें तो अपनी खामियों के ऊपर गौर करना चाहिए। हमारी तरफ से वो जो मर्जी करते रहे, हमारे प्लेयर्स को भी चाहिए कि हम भी 20 ओवरों के अंदर 200 जो है वो करें। तो हमें तो अपनी क्रिकेट को देखना, हमें उनको क्या देखना। उनका तो जो है क्रिकेट का स्ट्रक्चर हमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। वहाँ उनकी अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इतनी मजबूत है कि उसके अंदर से प्लेयर्स निकलते हैं। हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक का जो वो है किरदार वो है ही नहीं। हमारी तो डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी मजबूत ही नहीं है कि उसके अंदर से हमें बहुत बड़े पहली भर के प्लेयर जो है वो मिले। जब तक हम अपने डोमेस्टिक का कल्चर ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम अपने डोमेस्टिक के अंदर जो है वो इंटरनेशनल मेयार को नहीं लेकर आएंगे, हम कैसे प्लेयर निकाल सकते हैं। हमारी तो जो विकटें हैं वो जिसको कहते हैं रड़ा विकटें बनी हुई हैं। हमारी तो जो डोमेस्टिक के क्रिकेट जिन विकटों के ऊपर होती है वो विकटें कोई खेलने वाली हैं ना, हमें वो बॉल मिलते हैं ना हमारे पास वो विकटें हैं। तो जब आप डोमेस्टिक के कल्चर को दुरुस्त नहीं करेंगे, डोमेस्टिक को ठीक नहीं करेंगे, आप कहां से इस कैलिबर के प्लेयर जो है वो तलाश कर सकते हैं, हमें नहीं मिलेंगे। तो ये है कि इस तरह के प्लेयर्स को निकालने के लिए हमें अपना डोमेस्टिक जो है वो ठीक करना पड़ेगा। सर व्हाट्स योर फाइनल टेक ऑन इट कि पाकिस्तान इंडिया जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला सिलसिला चल रहा है उसमें जो है इंडिया ने एक ये भी स्टेटमेंट दी है कि साउथ अफ्रीका करवा लो, या अगर आईसीसी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान बायकॉट कर देता है इंडिया के साथ खेलने के अगेंस्ट, और अगर पाकिस्तान इस तरह की बात करता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी हमने खेलनी नहीं है, हम बायकॉट करते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया भी जा सकती है। तो ये तो खुली हम पाकिस्तान के साथ साजिश हो रही है, और होस्टिंग राइट्स तो हमारे पास हैं, तो अब तो आईसीसी को भी होश के नाखून लेने चाहिए। यार कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं कि जनाब ये चैंपियन ट्रॉफी इंडिया भी जा सकती है। वैसे तो खैर आईसीसी जो है वो उनकी बांधी है, उनकी तवाइफ है, उनकी रखेल है। वो जिस तरह चाहते हैं इंडिया वाले जो है वो उनके तो आईसीसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं ये इस मौके के ऊपर अपने चेयरमैन पीसीबी को यकीनी तौर के ऊपर दाद दूंगा कि उन्होंने एक मजबूत स्टांस जो है वो लिया है, और उन्होंने साफ अल्फाज में भारत को ये कह दिया है कि भाई अगर आप नहीं खेलते तो ना खेलें, जाएं जहन्नुम में। हमारी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही मुनक्किद होगी, और हम पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी का इनकाद जो है वो कराएंगे। आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि कौन सी वजूहात है, वो पूछे ना इंडिया से कि किन वजूहात की बिना के ऊपर आप पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहते। यार अभी इंग्लैंड की टीम नहीं खेल कर गई 3 मैच, ठीक है ना। इससे पहले जो है अपना क्या कहते हैं न्यूजीलैंड खेल के नहीं गया, इससे पहले बांग्लादेश नहीं खेल कर गया, वेस्ट इंडीज नहीं खेल कर गया, और अपना बाकी टीमें जो है वो नहीं खेल के गई। हमारे 6 जो हैं वो आईपीएल उसके पीएसएल के जो है वो हो चुके हैं एडिशन, उसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर आके नहीं खेल के गए। कौन सी वजूहात हैं जिन पर वो पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहते। अगर तो कोई पॉलिटिकल मसला है तो फिर आईसीसी को इसको हैंडल करना चाहिए, रिटर्न लिख के देना चाहिए। सियासी मसला है, ये खेल का मसला नहीं है, ठीक है ना। और भारत को मजबूर करना चाहिए कि वो पाकिस्तान आकर खेले, और अगर वो नहीं खेलता तो इसको जुर्माना भी करना चाहिए भारत को कि आप इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब ने जो इस वक्त पूरी जुर्रत का मुजाहरा किया और मिली गैरत का मुजाहरा किया, उसके ऊपर उनको सलाम पेश करना चाहिए। वो अपने पैरों पे कायम रहे, खड़े रहे, और कहें कि भाई भारत खेले ना खेले, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में। सर सिर्फ एक लास्ट चीज मुझे बता दीजिए, उसके बाद आपको हम जो है प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। अगर इन केस ऐसा कोई सिलसिला होता है कि हाइब्रिड मॉडल या इस तरह, तो पाकिस्तान आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अपना इंडिया के खिलाफ जो मैच है फोरफीट कर देना चाहिए? यार बात यह है कि हमारे जब चेयरमैन ने कह दिया कि जी हम हाइब्रिड निजाम को कबूल ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम खेलना ही नहीं चाहते कहीं पर भी बाहर जाकर, चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी, तो फिर हम ये क्यों सोचेंगे जी हाइब्रिड निजाम हुआ तो हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वैसे तो इससे पहले भी एक मौके पर मुझे वो याद नहीं आ रहा कौन सा टूर्नामेंट था, उसके अंदर जो टीम नहीं खेली थी उसके खिलाफ जो था वो पॉइंट जो थे वो दूसरी टीम को दे दिए गए। लेकिन ये है कि हम तो इस तरफ आएंगे ही नहीं भाई, चैंपियन ट्रॉफी हमारा हक है, हम उसके मेजबान हैं, हमने करानी है, पाकिस्तान में करानी है। कोई अगर आकर खेलता है हमारे सर माथों पर, हम उसकी पूरी हिफाजत और उसको पूरा प्रोटोकॉल देंगे। जो नहीं आकर खेलता हमारी तरफ से ना खेले। और बिलखुसूस मैं भारत का तो बिल्कुल ये कहूंगा कि भारत के सामने तो हमें घुटने टेकने नहीं चाहिए। अभी तो भारत के अंदर T20 होना है, खवातीन का वर्ल्ड कप होना है, दूसरा वर्ल्ड कप होना है, 2030 तक तो भारत वैसे फंसा हुआ है। तो पाकिस्तान अगर भारत नहीं जाएगा तो नुकसान भारत का ज्यादा होगा या पाकिस्तान का ज्यादा होगा? ऑब्वियसली पाकिस्तान भी फिर भारत नहीं जाएगा, भारत का नुकसान हो जाएगा, ज्यादा होगा। और अब भी तुम देख लो कि अगर वो ये
चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान कम और भारत का ज्यादा हाँ है। ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर्स का मसला है ना सर, पैसे का सारा मसला है। मैंने कहा ब्रॉडकास्टर्स के पैसे तो- राइट्स हैं, पैसों का मसला है, तो अब भारत को बड़ा इशू बन जाएगा। इशू बन जाएगा ना, तो फिर नुकसान हमें है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत को ज्यादा नुकसान होगा। फाइनेंशियली हमें बहुत नुकसान है, लेकिन हमें इतना नुकसान भी नहीं है कि हम भारत के मुकाबले में हमें कोई ज्यादा नुकसान होगा। भारत को हमसे कहीं ज्यादा होगा। और फिर जब हम खुद नहीं जाएंगे तो ये दो बड़े टूर्नामेंट के अंदर, तो फिर भारत कहाँ खड़ा है? भारत का वर्ल्ड कप कहाँ खड़ा है? ठीक है ना। तो ये है कि आप पूरी हिम्मत के साथ अगर ये फैसला कर चुके हैं कि हमने हाइब्रिड निजाम कबूल नहीं करना, तो उसके ऊपर खड़े रहें। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जब भारत नहीं खेलेगा तो 9वें नंबर के ऊपर उसमें रैंकिंग के अंदर श्रीलंका है, ऑटोमेटिकली श्रीलंका का चांस बनता है कि वो आकर खेले। और अगर वो भी किसी तौर पे नहीं खेलते तो वेस्ट इंडीज जो है वो खेलेगी आकर। ठीक है, इंटरेस्टिंग। उसके बाद वो है। तो ये है कि हमें अपने उस पर मौकफ के ऊपर मजबूत रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ राना शाहनवाज साहब मौजूद थे, वैल्यूएबल एडिशन किया इन्होंने प्रोग्राम में। तो अगर पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान को जो व्हाइट वॉश हुआ है रिसेंटली ओडीआई सीरीज में और T20 सीरीज में, और ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए अगेन अगर बात करें तो एक क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि टेस्ट में आपने सीरीज जीती, होम सोइल पे अच्छा खेले, जीत गए। वनडे में आपने सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो अगर आप ये दोनों सीरीज जीत सकते हैं तो T20 में भी आपको जो है वो मैदान मारना चाहिए था और आपको T20 सीरीज भी जीतनी चाहिए थी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये सीरीज नहीं जीत पाया और एक बड़ा सवालिया निशान हुआ है बाबर आजम की कारकर्दगी पे भी, रिजवान की भी, और जो बाकी आपके दीगर बैट्समैन हैं, क्योंकि इस टाइम जो टीम खिलाई गई उसमें ज़्यादा सीनियर्स जूनियर्स का कॉम्बिनेशन था। तो अब जो भारी जिम्मेदारी होगी आगे सीनियर्स के ऊपर, क्योंकि आगे अब जिम्बाब्वे की सीरीज आनी है, उसमें तो खैर टीम आपकी इस तरह की नहीं जा रही, कोई कुछ खिलाड़ी रेस्ट करेंगे, लेकिन वो सीरीज आपको जीतनी चाहिए। लेकिन इस T20 में अब स्पेशली तौर पे अगर आकिब जवेद भी व्हाइट बॉल के कोच आ रहे हैं तो उनको इसको स्पेशली तौर पे विद क्लोज आई देखना पड़ेगा, विद हॉक आई देखना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से मसले को हल करना है। T20 में पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया अगर मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से बात करें। तो हम जो है अब जिम्बाब्वे सीरीज का इंतजार करते हैं, लेट्स सी उस सीरीज में क्या होता है, तो उसकी भी कवरेज आपको जो है इंशाल्लाह लाइव गाए बगाए देते रहेंगे। तो हमें अपना प्रोग्राम यहाँ पे इख्तिताम करना है नाज़रीन। हम नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अजमत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।